हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीटेट ईवीएस के 500 प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 41वां प्रश्न है, जो पौधा खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है हेलोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट या हीलियोफाइट। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए हीलियोफाइट। हीलियोफाइट ऐसा पौधा है जो खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव पौधा। मीजोफाइट ऐसे पौधे जो खनिज पानी व भरपूर मिट्टी में उगे उसे मीजोफाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए फूल। अगला जीरोफाइट। जीरोफाइट वाले पौधे शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। उदाहरण के लिए नागफनी कैक्टस। अगला है हीलियोफाइट। ऐसे पौधों के प्रकार जो सूर्य के प्रकाश में रहने के लिए अनुकूलित रहते हों हीलियोफाइट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सनफ्लावर और बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है, जो रंग चित्र किसी कला का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से या जम्मू कश्मीर से। इस प्रश्न का उत्तर होगा चित्रकाठी चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चित्रकला है वारली चित्रकला। राजस्थान का मेवाड़ चित्रकला है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वही जम्मू चित्रकला जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन है संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति या सहाविया जनजाति। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। संथाली जनजाति झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व असम में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सहाविया जनजाति राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्षयान से किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है सन 2000 में, 1998 में, 2006 में या 2003 में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिला में हुआ था। कल्पना चावला ने चांद पर जाने के लिए 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया शटल ने अमेरिका कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला के अन्य 6 चालक दल भी शामिल थे। कल्पना चावला चांद पर 16 दिन बिताने के बाद वह पृथ्वी के लिए अपने 6 चालक दलों के साथ लौट रही थी। 1 फरवरी 2003 को जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा तो तकनीकी खराबी होने के कारण कोलंबिया शटल क्रैश हो गया और इस प्रकार कल्पना चावला और उनके 6 अन्य चालक दल की भी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। ऑप्शन है जल, जंगल, स्मारक या समुदाय। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी समुदाय। समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, जबकि जल और जंगल प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि स्मारक सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठ्य चर्चा क्रियाकलाप से, समग्र विकास से या ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र से। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द समग्र विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उपविषय है। ऑप्शन है परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे या यात्रा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पौधे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में पौधे एक उप विषय के रूप में है। क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक कुल ईवीएस में 6 थीम और 4 उप थीम है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। और 4 उप थीम है जिसमें पहला रिश्ते,
दूसरा कार्य और खेल, तीसरा जानवर और चौथा पौधे है। अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठन है। इस प्रश्न का उत्तर हो। अगला प्रश्न है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनता है और उसमें अंडे देते हैं। ऑप्शन है कलचीड़ी, शक्करखोरा, दार्जिन चिड़िया, वीबर पक्षी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, वीबर पक्षी। कलचीड़ी या इंडियन रॉबिन अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थरों के बीच बनाता है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। दार्जिन चिड़िया यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों से भारत आता है। ऑप्शन है पिंपेट डक, छोटी मत्स्यकुरी, ऑप्शन सी है हंसवर या ऑप्शन डी है छोटी जलरंक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्मिंग बर्ड या छोटी जलरंक। हार्मिंग बर्ड सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। हार्मिंग बर्ड का वजन 15 ग्राम होता है। यह आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक का यात्रा करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। ऑप्शन है उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। झूम कृषि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय राज्य शामिल है। झूम कृषि वनों को जलाकर कृषि करने की एक व्यवस्था है जिसे स्लेड एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वारली जनजाति वारली कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो बनती है। ऑप्शन है घास और पत्थरों से, ऑप्शन बी है बांस और पत्थरों से, ऑप्शन सी है गाय के गोबर और मिट्टी से या ऑप्शन डी है मिट्टी और पत्थरों से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारली कला गाय के गोबर और मिट्टियों से बनती है। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कृदंत, ऑप्शन बी है विषदंत, ऑप्शन सी है कसक या ऑप्शन डी है सल्क। इस प्रश्न का उत्तर होगा सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनता है। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें क्या शोध करने के लिए वह मिला था। ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, ऑप्शन बी है मलेरिया मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन है जड़ का, छाल का, पत्ते का या बीज का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छाल का। मलेरिया का उपचार सिनकोना वृक्ष के छाल से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चाक एवं टॉक विधि, जांच पर आधारित शिक्षण या ऑप्शन डी है जग एवं मग पद्धति। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण ईवीएस कक्षाओं में समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, चर्चा करना। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास या हाथ और चेहरों की गति। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाओं को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों में से एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्यों का ट्रिक होता है बोट। बी से होता है बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। तो हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
इस प्रकार पहला ही विकल्प सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।